आजर ने कैसा दाव खेला, सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। देखा आजर भाई को मैंने उस लड़के की शक्ल में उनके साथ जाते हुए। डोंट टच मी, मैं चल रहा हूँ। हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमने तो उसकी शक्ल ही पहली मर्तबा देखी, हमें नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहा है। गिरफ्तार करो इन्हें। ये लोग लंबा अंदर जाएंगे। बड़े आए थे हमारी हवेली पर कब्जा करने। इसे कहते हैं शह मात। नहीं है वो मेरा ससुराल, कवारी हूं मैं, शादी नहीं हुई है मेरी। मैं कहती थी ना कि जमशेद इसी हवेली में कैद है। लोगों को थाने चलना होगा अभी और इसी वक्त। मगर ऐसा तो आदमी इस घर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता। उन्हें तारीख तय करनी है। हाँ तो रख दे, 2000 साल बाद की तारीख। तुम बिल अपने साथ ले गए थे, पिछले महीने भी बिल नहीं पे किया, बिजली कट गई तो मुझे मत बोलना। ठीक है। क्या ठीक है? कि तुम इतने फरमाबरदार कब से हो गए? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और चुप कर जाओ आप। सदाम, जमशेद साहब का बयान लो, इन सबको हवालात में बंद करो। ऐसे कैसे इंस्पेक्टर साहब, मेरे मुवक्किल ने किया क्या है? अगवा का केस है वकील साहब। हवेली के अंदर इस शख्स को हब्से बेजा में रखा गया है। वो तुमसे नफरत करने लगेंगे खुशी, तुमसे बात करना भी गवारा नहीं करेंगे। हाँ, 1 घंटा है इनके पास। हवालात की सफाई हो रही है नए मेहमानों के लिए। ये कौन आदमी है जमशेद भाई? वकील साहब पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो हवेली है वो आसेब ज़दा है? ऐसा बोलो। पूरे इलाके को पता है कि हमारी हवेली में जिन भूत चुड़ैल पता नहीं क्या कुछ रहते हैं। हमने तो आज तक उस हवेली में कोई जिन नहीं देखा। आपके अब्बा जान से सुन। तो सुन लिया था ना आपने। इस बात को छोड़ें, इस वक्त हमें इससे भी बड़ा मसला दरपेश है। अरे भाई, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, ये गैर कानूनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों की दस्तखत लेता हूँ, लेकिन आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर शहर से बाहर ही है। मतलब है अगर आप रूपोश होने की कोशिश करेंगे तो घर वाले के लिए मसला बन सकता है। वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, जिनकी शादी उनकी शादी से शायकीन बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, वो इस मुनफरद ड्रामे की तारीफ करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आखिरकार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने एक कामयाब और हॉरर ड्रामा बना ही दिया। तमाम अदाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये कितनी नई और मुख्तलिफ सनफ है। हॉरर और कॉमेडी का मिलाप दम तोड़ने वाला है। ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी नाजरीन को न सिर्फ खुशी में मुब्तला कर रहा है बल्कि खौफ भी दिला रहा है और साथ ही साथ उनको हंसाने का इंतजाम भी कर रखा है। दोस्तों, नादिया, एमन, अली, जिन और जहादी, इन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया। जहां हंसी और डर का एक अजीब तवाज़ुन था, इसकी शूटिंग में जितने भी भूत और जिन थे, इनका खौफ इन सब के कामों से कम था। इनको इतनी हंसी आती कि बाज़ औक़ात इनको लगता कि ये कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और बाज़ औक़ात आपको लगता था कि शायद वो जिन अगले सीन में किसी की जान ले लेगा। दोस्तों, इतनी अजीब और गरीब कैफियत थी कि अगर आप अपनी महज इंसानी जिंदगी के जज्बात से बाहर निकलकर देखें तो ये एक मुकम्मल तौर पर अजीब तजुर्बा था, जिसमें आपको हंसी और खौफ के एहसासात एक साथ मिले थे। और फिर आता है इसका टाइटल स्ट्रिप, जो एक साथ हर एक के दिलों को दुखा रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। जितना मजा इसमें था इतना ही इसमें फ्रेब और हैरत भी छुपी हुई थी। यार, अगर आपने कभी अपने आप को किसी बोझल दास्तान में डूबते हुए महसूस किया हो तो ये वो वक्त था जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है, जैसे हकीकत और अफसाना एक साथ आपके दिमाग में रक्स कर रहे हों। दोस्तों, नादिया का किरदार जो कि एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल में फंसी हुई थी, इसका चेहरा हर एक मंजर में इतना कुछ जाहिर कर रहा था कि आप कभी भी ये एहसास नहीं कर पाते कि वो किसकी कैफियत में है। एक सीन में जब वो जिन के साथ लड़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक हकीकी जिंदगी के सुपर हीरो हो जिसके साथ मुकम्मल तौर पर खुद को गुम करने की सलाहियत है, और जब वो पागलपन में लिपटी होकर किसी के सामने आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिनका चाय का कप भी इसके हाथ से नहीं बच सकेगा। यार, वो जो खचाखच काम किया करती थी, इसमें एक खास तरह का मजा था जो आम किरदारों में नहीं होता। वो स्टंट जिसमें वो सर के साथ खिलवाड़ करती नजर आती थी। एक सीन में गुलाब जामुन खाने का जिक्र हो रहा था। मैं तो सोच रहा था कि शायद उसका जिन इसे मुकम्मल तौर पर हजम कर जाएगा, और जब इनके दरमियान मजाक चल रहा था इसमें इतनी हंसी थी कि बस। दोस्तों, इसके अलावा एमन और अली की जोड़ी वो एक ट्रैक के तौर पर मजाया और संजीदा सेट के दरमियान एक परफेक्ट ब्रेक की तरह थी, जहां वो देखो कैसे काम कर रहा है, किस तरह एक कॉमेडी में मशगूल थे तो वो इतने दिलचस्प
اور اصلی لگ رہے تھے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ خوب ہنسیں۔ ان کی جوڑی میں ایک عجیب سی آہنگی تھی جسے دونوں کی کیمسٹری ہی فنی مشکلات کا حل نکالنے میں تھی۔ اگر آپ ایک ایسی کہانی کی تلاش میں ہیں جس میں خوف، مزاح اور کچھ جادوئی موازنہ ہو تو کشمیر کا 10واں ہاؤس آپ کا راستہ ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو آپ کو اپنی جگہ سمجھنے اور اپنی دنیا میں کمی بجائے نئی ہنسی اور زندگی دیکھنے کی ترغیب دے گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، وہ جن کچھ بھی کر سکتا ہے اور آپ کو گلاب جامن ضرور چاہیے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں آپ کو ہر سین میں نئے سوالات اٹھتے نظر آئیں گے اور جواب کبھی بھی واضح نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ کو ہر لمحے میں کچھ نیا دریافت ہوگا۔ یہ ڈرامہ صرف ایک ہارر ڈرامہ نہیں بلکہ ایک مکمل کامیڈی تھرلر ہے۔ دراصل آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ حقیقت میں کسی جن کی وجہ سے پریشان ہیں یا یہ کسی کامیڈی شو کا حصہ بن چکے ہیں، اور جب ان کے درمیان جن کا سامنا ہوتا ہے تب سچ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی جن ہے یا پھر صرف فنی جلوے ہیں۔ اس ڈرامے کی عجیب حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ جس سین کو دیکھ رہے ہیں وہ مذاق ہے یا واقعی کوئی ہارر سین ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ ڈارک کامیڈی چاہیے تو یہ ڈرامہ ہر وقت آپ کی پسندیدہ فہرست میں رہے گا۔ جب آپ کو کہیں ایسا لگے گا کہ یہ سین تھا تب آپ کا جواب یہی ہوگا، ہنسی یا خوف۔ اور دوستو، پھر آتے ہیں اس کی کہانی پر، جہاں ہنسی اور ڈر کا ایک عجیب توازن تھا۔ اس کی شوٹنگ میں جتنے بھی بھوت اور جن تھے ان کا خوف ان سب کاموں سے کم تھا۔ ڈیئر فرینڈز، ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کی 4 ایپیسوڈ میں جذباتی گہرائی اور کشمکش کو بہترین انداز میں دکھایا گیا۔ اس ایپیسوڈ میں نادیہ کا کردار خاص طور پر متاثر کن رہا، جس نے مشکلات کے باوجود خود کو مضبوط اور متحرک رکھا۔ اس کے ساتھ داخلی جنگ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت نے ناظرین کو اس کی کہانی سے جوڑ دیا۔ ایمن اور علی کے درمیان کی دوستی اور محبت بھی ایک جذباتی پہلو تھی جس میں ایک دوسرے کی حمایت اور قربانی کا عنصر تھا۔ ان کے بیچ کی ہنسی مذاق کے پیچھے ایک گہری سمجھ اور ایک دوسرے کے لیے غیر مشروع جذباتی باتیں چھپی ہوئی تھیں۔ جن کی شادی کا موضوع کہانی میں ایک جذباتی پیچیدگی لے کر آیا ہے، جہاں کرداروں کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور ناظرین کو اس کی گہرائی میں ڈوبو دیا۔ یہ ایپیسوڈ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر تھا جس میں محبت، درد اور امید کی خوبصورت آمیزش تھی۔ دوستو، جن کی شادی ان کی شادی ایک نیا ڈرامہ ہے جو حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا۔ اس ڈرامے نے میں وحاج علی اور سیر خان کی ایک نیا اور دلچسپ جوڑا پیش کیا۔ یہ ڈرامہ اپنی نوعیت میں ایک منفرد ڈرامہ ہے کیونکہ اس نے ہنسی اور دہشت کو یکجا کیا ہے، جو ایک ایسا امتزاج ہے جسے دنیا بھر میں پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے نہیں بنائے گئے، مگر یہ ڈرامہ لگتا ہے کہ اس کیٹیگری میں پاکستان کا پہلا بڑا اور کامیاب ڈرامہ بننے جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی کامیابی کا راز اس میں چھپے خوف اور مزاح کی خوبصورتی میں چھپا ہے، جو ناظرین کو ایک نیا اور دلچسپ تجربہ فراہم کر رہا ہے۔ فرینڈز، جن کی شادی ان کی شادی میں حقیقی خوف محسوس ہوتا ہے اور اس میں وی ایف ایکس بھی بہت عمدہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام کرداروں کی کامیڈی کا ٹائمنگ بے حد شاندار ہے۔ وحاج علی، ارسلان نذیر، سحر خان، سدرا نذیر اور رمیسا خان سب اپنے کام کے لیے تعریفیں حاصل کر رہے ہیں۔ وحاج علی کئی سالوں بعد کامیڈی میں واپس آئے ہیں اور وہ اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کے انداز اور اداکاری نے ناظرین کو ہنسی اور خوف کے بہترین امتزاج سے محفوظ کیا ہے۔ اس ڈرامے میں ہر اداکار نے اپنے کردار کو زندہ دل پرجوش انداز میں پیش کیا، جو کہ اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کا ڈیٹیل ریویو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ریویو میں۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادن ریویوز۔ تو دوستو، جن کی شادی ان کی شادی سے شائقین بہت محبت کر رہے ہیں، وہ اس منفرد ڈرامے کی تعریف کر کے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرینڈز، آخر کار پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نے ایک کامیاب اور ہارر ڈرامہ بنا ہی دیا۔ تمام اداکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کتنی نئی اور مختلف صنف ہے۔ ہارر اور کامیڈی کا ملاپ دم توڑنے والا ہے۔ ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی ناظرین کو نہ صرف خوشی میں مبتلا کر رہا ہے بلکہ خوف بھی دلا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہنسانے کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ دوستو، نادیہ، ایمن، علی، جن اور جہادی، انہوں نے تو کمال ہی کر دکھایا۔ جہاں ہنسی اور ڈر کا ایک عجیب توازن تھا، اس کی شوٹنگ میں جتنے بھی بھوت اور جن تھے ان کا خوف ان سب کے کاموں سے کم تھا۔ ان کو اتنی ہنسی آتی کہ
बाज़ औक़ात इनको लगता कि ये कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और बाज़ औक़ात आपको लगता था कि शायद वो जिन अगले सीन में किसी की जान ले लेगा। दोस्तों इतनी अजीबोगरीब कैफियत थी कि अगर आप अपनी महज इंसानी जिंदगी के जज्बात से बाहर निकलकर देखें तो ये एक मुकम्मल तौर पर अजीब तजुर्बा था, जिसमें आपको हंसी और खौफ के एहसासात एक साथ मिले थे। और फिर आता है इसका टाइटल स्ट्रिप, जो एक साथ हर एक के दिलों को दुखा रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। जितना मजा इसमें था इतना ही इसमें फ्रेब और हैरत भी छुपी हुई थी। यार अगर आपने कभी अपने आप को किसी बोझल दास्तान में डूबते हुए महसूस किया हो तो ये वो वक्त था जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है, जैसे हकीकत और अफसाना एक साथ आपके दिमाग में रक्स कर रहे हों। दोस्तों नादिया का किरदार जो कि एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल में फंसी हुई थी, इसका चेहरा हर एक मंजर में इतना कुछ जाहिर कर रहा था कि आप कभी भी ये एहसास नहीं कर पाते कि वो किसकी कैफियत में है। एक सीन में जब वो जिन के साथ लड़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक हकीकी जिंदगी के सुपर हीरो हो जिसके साथ मुकम्मल तौर पर खुद को गुम करने की सलाहियत है, और जब वो पागलपन में लिपटी होकर किसी के सामने आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिनका चाय का कप भी इसके हाथ से नहीं बच सकेगा। यार वो जो खचाखच काम किया करती थी इसमें एक खास तरह का मजा था जो आम किरदारों में नहीं होता। वो स्टंट जिसमें वो सर के साथ खिलवाड़ करती नजर आती थी। एक सीन में गुलाब जामुन खाने का जिक्र हो रहा था। मैं तो सोच रहा था कि शायद उसका जिन इसे मुकम्मल तौर पर हजम कर जाएगा, और जब इनके दरमियान मजाक चल रहा था इसमें इतनी हंसी थी कि बस। दोस्तों इसके अलावा एमन और अली की जोड़ी वो एक ट्रैक के तौर पर मजाया और संजीदा सेट के दरमियान एक परफेक्ट ब्रेक की तरह थी, जहां वो देखो कैसे काम कर रहा है, किस तरह एक कॉमेडी में मशगूल थे, तो वो इतने दिलचस्प और असली लग रहे थे कि आपका दिल चाह रहा था कि आप भी इनके साथ हों और इनके साथ खूब हंसें। इनकी जोड़ी में एक अजीब सी आहंगी थी जिसे दोनों की केमिस्ट्री ही फनी मुश्किलात का हल निकालने में थी। अगर आप एक ऐसी कहानी की तलाश में हैं जिसमें खौफ, मजा और कुछ जादुई मुवाजना हो तो कश्मीर का 10वां हाउस आपका रास्ता है। ये वो तजर्बा है जो आपको अपनी जगह समझने और अपनी दुनिया में कमी बजाय नई हंसी और जिंदगी देखने की तरगीब देगा। बस एक बात याद रखें, वो जिन कुछ भी कर सकता है और आपको गुलाब जामुन जरूर चाहिए। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको हर सीन में नए सवालात उठते नजर आएंगे और जवाब कभी भी वाज़ह नहीं होगा। दोस्तों आपको हर लम्हे में कुछ नया दरियाफ्त होगा। ये ड्रामा सिर्फ एक हॉरर ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल कॉमेडी थ्रिलर है। दरअसल आपको एक लम्हे के लिए ये यकीन नहीं आता कि ये लोग हकीकत में किसी जिन की वजह से परेशान हैं या ये किसी कॉमेडी शो का हिस्सा बन चुके हैं, और जब इनके दरमियान जिनका सामना होता है तब सच दिल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई जिन है या फिर सिर्फ फनी जलवे हैं। इस ड्रामे के हकीकत ये है कि आपको कभी भी ये पता नहीं चलता कि आप जिस सीन को देख रहे हैं वो मजाक है या वाकई कोई हॉरर सीन है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ डार्क कॉमेडी चाहिए तो ये ड्रामा हर वक्त आपकी पसंदीदा फहरिस्त में रहेगा। जब आपको कहीं ऐसा लगेगा कि ये सीन था तब आपका जवाब यही होगा, हंसी या खौफ। और दोस्तों फिर आते हैं इसकी कहानी पर, जहाँ हंसी और डर का एक अजीब तवाज़ुन था। इसकी शूटिंग में जितने भी भूत और जिन थे इनका खौफ इन सब कामों से कम था। डियर फ्रेंड्स, ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी की 4th एपिसोड में जज्बाती गहराई और कश्मकश को बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया। इस एपिसोड में नादिया का किरदार खास तौर पर मुतासरकुन रहा, जिसने मुश्किलात के बावजूद खुद को मजबूत और मुतर्रक रखा। इसके साथ दाखिली जंग और फैसला करने की सलाहियत ने नाजरीन को इसकी कहानी से जोड़ दिया। एमन और अली के दरमियान की दोस्ती और मोहब्बत भी एक जज्बाती पहलू थी जिसमें एक दूसरे की हमायत और कुर्बानी का अंसर था। इनके बीच की हंसी मजाक के पीछे एक गहरी समझ और एक दूसरे के लिए गैर मशरूर जज्बाती बातें छुपी हुई थी। जिनकी शादी का मौजू कहानी में एक जज्बाती पेचीदगी लेकर आया है, जहां किरदारों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और नाजरीन को इसकी गहराई में डुबो दिया। ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जज्बाती सफर था जिसमें मोहब्बत, दर्द और उम्मीद की खूबसूरत आमेज़श थी। दोस्तों जिनकी शादी उनकी शादी एक नया ड्रामा है जो हाल ही में हम टीवी पर नशर हुआ था। इस ड्रामे में वहाज अली और सैर खान की एक नया और दिलचस्प
जोड़ा पेश किया। ये ड्रामा अपनी नोयत में एक मुनफरिद ड्रामा है क्योंकि इसने हंसी और दहशत को यकजा किया है, जो एक ऐसा इम्तिजाज है जिसे दुनिया भर में पसंद भी किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इस तरह के ड्रामे नहीं बनाए गए, मगर ये ड्रामा लगता है कि इस कैटेगरी में पाकिस्तान का पहला बड़ा और कामयाब ड्रामा बनने जा रहा है। इस ड्रामे की कामयाबी का राज इसमें छुपे खौफ और मजाक की खूबसूरती में छुपा है, जो नाज़रीन को एक नया और दिलचस्प तजुर्बा फराहम कर रहा है। फ्रेंड्स, जिनकी शादी उनकी शादी में हकीकी खौफ महसूस होता है और इसमें VFX भी बहुत उम्दा काम कर रहा है। इसके अलावा तमाम किरदारों की कॉमेडी का टाइमिंग बेहद शानदार है। बहाज अली, अरसलान नजीर, सहर खान, सिद्रा नजीर और रुमैसा खान सब अपने काम के लिए तारीफें हासिल कर रहे हैं। बहाज अली कई सालों बाद कॉमेडी में वापस आए हैं और वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके अंदाज और अदाकारी ने नाजरीन को हंसी और खौफ के बेहतरीन इम्तिजाज से महफूज किया है। इस ड्रामे में हर अदाकार ने अपने किरदार को जिंदा दिल पुरजोश अंदाज में पेश किया, जो कि इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह हो सकती है। जी तो दोस्तों, ये था ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें और इस ड्रामे के हवाले से अपनी राय मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट रिव्यू में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, जिनकी शादी उनकी शादी से शायकीन बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, वो इस मुनफरद ड्रामे की तारीफ करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आखिरकार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने एक कामयाब और हॉरर ड्रामा बना ही दिया। तमाम अदाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये कितनी नई और मुख्तलिफ सनफ है। हॉरर और कॉमेडी का मिलाप दम तोड़ने वाला है। ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी नाजरीन को न सिर्फ खुशी में मुब्तला कर रहा है बल्कि खौफ भी दिला रहा है और साथ ही साथ उनको हंसाने का इंतजाम भी कर रखा है। दोस्तों, नादिया, एमन, अली, जिन और जहादी, इन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया। जहां हंसी और डर का एक अजीब तवाज़ुन था, इसकी शूटिंग में जितने भी भूत और जिन थे, इनका खौफ इन सब के कामों से कम था। इनको इतनी हंसी आती कि बाज़ औक़ात इनको लगता कि ये कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और बाज़ औक़ात आपको लगता था कि शायद वो जिन अगले सीन में किसी की जान ले लेगा। दोस्तों, इतनी अजीबोगरीब कैफियत थी कि अगर आप अपनी महज इंसानी जिंदगी के जज्बात से बाहर निकलकर देखें तो ये एक मुकम्मल तौर पर अजीब तजुर्बा था, जिसमें आपको हंसी और खौफ के एहसासात एक साथ मिले थे। और फिर आता है इसका टाइटल स्ट्रिप, जो एक साथ हर एक के दिलों को दुखा रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। जितना मजा इसमें था इतना ही इसमें फ्रेब और हैरत भी छुपी हुई थी। यार, अगर आपने कभी अपने आप को किसी बोझल दास्तान में डूबते हुए महसूस किया हो तो ये वो वक्त था जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है, जैसे हकीकत और अफसाना एक साथ आपके दिमाग में रक्स कर रहे हों। दोस्तों, नादिया का किरदार जो कि एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल में फंसी हुई थी, इसका चेहरा हर एक मंजर में इतना कुछ जाहिर कर रहा था कि आप कभी भी ये एहसास नहीं कर पाते कि वो किसकी कैफियत में है। एक सीन में जब वो जिन के साथ लड़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक हकीकी जिंदगी के सुपर हीरो हो जिसके साथ मुकम्मल तौर पर खुद को गुम करने की सलाहियत है, और जब वो पागलपन में लिपटी होकर किसी के सामने आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिनका चाय का कप भी इसके हाथ से नहीं बच सकेगा। यार, वो जो खचाखच काम किया करती थी, इसमें एक खास तरह का मजा था जो आम किरदारों में नहीं होता। वो स्टंट जिसमें वो सर के साथ खिलवाड़ करती नजर आती थी। एक सीन में गुलाब जामुन खाने का जिक्र हो रहा था। मैं तो सोच रहा था कि शायद उसका जिन इसे मुकम्मल तौर पर हजम कर जाएगा, और जब इनके दरमियान मजाक चल रहा था इसमें इतनी हंसी थी कि बस। दोस्तों, इसके अलावा एमन और अली की जोड़ी वो एक ट्रैक के तौर पर मजाया और संजीदा सेट के दरमियान एक परफेक्ट ब्रेक की तरह थी, जहां वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह एक कॉमेडी में मशगूल थे, तो वो इतने दिलचस्प और असली लग रहे थे कि आपका दिल चाह रहा था कि आप भी इनके साथ हों और इनके साथ खूब हंसें। इनकी जोड़ी में एक अजीब सी आहंगी थी जिसे दोनों की केमिस्ट्री ही फनी मुश्किलात का हल निकालने में थी। अगर आप एक ऐसी कहानी की तलाश में हैं जिसमें खौफ, मजा और कुछ जादुई मुवाजना हो तो कश्मीर का 10वां हाउस आपका रास्ता है। ये वो तजर्बा है जो आपको अपनी जगह समझने और अपनी दुनिया में कमी बजाय नई हंसी और जिंदगी देखने की तरगीब देगा। बस एक बात याद रखें, वो जिन कुछ भी कर सकता है और आपको गुलाब जामुन जरूर चाहिए। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको हर सीन
में नए सवालात उठते नजर आएंगे और जवाब कभी भी वाज़ह नहीं होगा। दोस्तों, आपको हर लम्हे में कुछ नया दरियाफ्त होगा। ये ड्रामा सिर्फ एक हॉरर ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल कॉमेडी थ्रिलर है। दरअसल आपको एक लम्हे के लिए ये यकीन नहीं आता कि ये लोग हकीकत में किसी जिन की वजह से परेशान हैं या ये किसी कॉमेडी शो का हिस्सा बन चुके हैं। और जब इनके दरमियान जिनका सामना होता है तब सच दिल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई जिन है या फिर सिर्फ फनी जलवे हैं। इस ड्रामे की अजीब हकीकत ये है कि आपको कभी भी ये पता नहीं चलता कि आप जिस सीन को देख रहे हैं वो मजाक है या वाकई कोई हॉरर सीन है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ डार्क कॉमेडी चाहिए तो ये ड्रामा हर वक्त आपकी पसंदीदा फहरिस्त में रहेगा। जब आपको कहीं ऐसा लगेगा कि ये सीन था तब आपका जवाब यही होगा, हंसी या खौफ। और दोस्तों, फिर आते हैं इसकी कहानी पर, जहाँ हंसी और डर का एक अजीब तवाज़ुन था। इसकी शूटिंग में जितने भी भूत और जिन थे, इनका खौफ इन सब कामों से कम था। डियर फ्रेंड्स, ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी की 4th एपिसोड में जज्बाती गहराई और कश्मकश को बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया। इस एपिसोड में नादिया का किरदार खास तौर पर मुतासरकुन रहा, जिसने मुश्किलात के बावजूद खुद को मजबूत और मुतर्रक रखा। इसके साथ दाखिली जंग और फैसला करने की सलाहियत ने नाजरीन को इसकी कहानी से जोड़ दिया। एमन और अली के दरमियान की दोस्ती और मोहब्बत भी एक जज्बाती पहलू थी, जिसमें एक दूसरे की हमायत और कुर्बानी का अंसर था। इनके बीच की हंसी मजाक के पीछे एक गहरी समझ और एक दूसरे के लिए गैर मशरूत जज्बाती बातें छुपी हुई थी। जिनकी शादी का मौजू कहानी में एक जज्बाती पेचीदगी लेकर आया है, जहां किरदारों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और नाजरीन को इसकी गहराई में डुबो दिया। ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जज्बाती सफर था, जिसमें मोहब्बत, दर्द और उम्मीद की खूबसूरत आमेजिश थी। दोस्तों, जिनकी शादी उनकी शादी एक नया ड्रामा है जो हाल ही में हम टीवी पर नशर हुआ था। इस ड्रामे ने में वहाज अली और सैर खान की एक नया और दिलचस्प जोड़ा पेश किया। ये ड्रामा अपनी नोयत में एक मुनफरिद ड्रामा है क्योंकि इसने हंसी और दहशत को यकजा किया है, जो एक ऐसा इम्तिजाज है जिसे दुनिया भर में पसंद भी किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इस तरह के ड्रामे नहीं बनाए गए, मगर ये ड्रामा लगता है कि इस कैटेगरी में पाकिस्तान का पहला बड़ा और कामयाब ड्रामा बनने जा रहा है। इस ड्रामे की कामयाबी का राज इसमें छुपे खौफ और मजाक की खूबसूरती में छुपा है, जो नाज़रीन को एक नया और दिलचस्प तजुर्बा फराहम कर रहा है। फ्रेंड्स, जिनकी शादी उनकी शादी में हकीकी खौफ महसूस होता है और इसमें VFX भी बहुत उम्दा काम कर रहा है। इसके अलावा तमाम किरदारों की कॉमेडी का टाइमिंग बेहद शानदार है। वहाज अली, अरसलान नजीर, सहर खान, सिद्रा नजीर और मैसा खान सब अपने काम के लिए तारीफें हासिल कर रहे हैं। वहाज अली कई सालों बाद कॉमेडी में वापस आए हैं और वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके अंदाज और अदाकारी ने नाजरीन को हंसी और खौफ के बेहतरीन इम्तिजाज से महफूज किया है। इस ड्रामे में हर अदाकार ने अपने किरदार को जिंदा दिल पुरजोश अंदाज में पेश किया, जो कि इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह हो सकती है। जी तो दोस्तों, ये था ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी का डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें और इस ड्रामे के हवाले से अपनी राय मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट रिव्यू में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, जिनकी शादी उनकी शादी से शायकीन बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, वो इस मुनफरद ड्रामे की तारीफ करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आखिरकार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने एक कामयाब और हॉरर ड्रामा बना ही दिया। तमाम अदाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये कितनी नई और मुख्तलिफ सनफ है। हॉरर और कॉमेडी का मिलाप दम तोड़ने वाला है। ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी नाजरीन को न सिर्फ खुशी में मुब्तला कर रहा है बल्कि खौफ भी दिला रहा है और साथ ही साथ उनको हंसाने का इंतजाम भी कर रखा है। दोस्तों, नादिया, एमन, अली, जिन और जहादी, इन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया। जहां हंसी और डर का एक अजीब तवाज़ुन था। इसकी शूटिंग में जितने भी भूत और जिन थे, इनका खौफ इन सब के कामों से कम था। इनको इतनी हंसी आती कि बाज़ औक़ात इनको लगता कि ये कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और बाज़ औक़ात आपको लगता था कि शायद वो जिन अगले सीन में किसी की जान ले लेगा। दोस्तों, इतनी अजीबोगरीब कैफियत थी कि अगर आप अपनी महज इंसानी जिंदगी के जज्बात से बाहर निकलकर देखें तो ये एक मुकम्मल तौर पर अजीब तजुर्बा था, जिसमें आपको हंसी और खौफ के एहसासात एक साथ मिले थे। और फिर आता है
اس کا ٹائٹل سٹرپ جو ایک ساتھ ہر ایک کے دلوں کو دکھا رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جتنا مزہ اس میں تھا اتنا ہی اس میں فریب اور حیرت بھی چھپی ہوئی تھی. یار اگر آپ نے کبھی اپنے آپ کو کسی بوجھل داستان میں ڈوبتے ہوئے محسوس کیا ہو تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگتا ہے جیسے حقیقت اور افسانہ ایک ساتھ آپ کے دماغ میں رقص کر رہے ہوں. دوستو نادیہ کا کردار جو کہ ایک پریشان کن صورتحال میں پھنسی ہوئی تھی، اس کا چہرہ ہر ایک منظر میں اتنا کچھ ظاہر کر رہا تھا کہ آپ کبھی بھی یہ احساس نہیں کر پاتے کہ وہ کس کی کیفیت میں ہے. ایک سین میں جب وہ جن کے ساتھ لڑ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک حقیقی زندگی کے سپر ہیرو ہو جس کے ساتھ مکمل طور پر خود کو گم کرنے کی صلاحیت ہے، اور جب وہ پاگل پن میں لپٹی ہو کر کسی کے سامنے آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جن کا چائے کا کپ بھی اس کے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا. یار وہ جو کھچا کچ کام کیا کرتی تھی اس میں ایک خاص طرح کا مزہ تھا جو عام کرداروں میں نہیں ہوتا. وہ سٹنٹ جس میں وہ سر کے ساتھ کھلواڑ کرتی نظر آتی تھی. ایک سین میں گلاب جامن کھانے کا ذکر ہو رہا تھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید اس کا جن اسے مکمل طور پر ہضم کر جائے گا، اور جب ان کے درمیان مذاق چل رہا تھا اس میں اتنی ہنسی تھی کہ بس. دوستو اس کے علاوہ ایمن اور علی کی جوڑی وہ ایک ٹریک کے طور پر مزاحیہ اور سنجیدہ سیٹ کے درمیان ایک پرفیکٹ بریک کی طرح تھی، جہاں وہ دیکھو کیسے کام کر رہا ہے، کس طرح ایک کامیڈی میں مشغول تھے تو وہ اتنے دلچسپ اور اصلی لگ رہے تھے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ خوب ہنسیں. ان کی جوڑی میں ایک عجیب سی آہنگی تھی جسے دونوں کی کیمسٹری ہی فنی مشکلات کا حل نکالنے میں تھی. اگر آپ ایک ایسی کہانی کی تلاش میں ہیں جس میں خوف، مزہ اور کچھ جادوئی موازنہ ہو تو کشمیر کا 10واں ہاؤس آپ کا راستہ ہے. یہ وہ تجربہ ہے جو آپ کو اپنی جگہ سمجھنے اور اپنی دنیا میں کمی بجائے نئی ہنسی اور زندگی دیکھنے کی ترغیب دے گا. بس ایک بات یاد رکھیں، وہ جن کچھ بھی کر سکتا ہے اور آپ کو گلاب جامن ضرور چاہیے. یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں آپ کو ہر سین میں نئے سوالات اٹھتے نظر آئیں گے اور جواب کبھی بھی واضح نہیں ہوگا. دوستو آپ کو ہر لمحے میں کچھ نیا دریافت ہوگا. یہ ڈرامہ صرف ایک ہارر ڈرامہ نہیں بلکہ ایک مکمل کامیڈی تھرلر ہے. دراصل آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ حقیقت میں کسی جن کی وجہ سے پریشان ہیں یا یہ کسی کامیڈی شو کا حصہ بن چکے ہیں. اور جب ان کے درمیان جن کا سامنا ہوتا ہے تب سچ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی جن ہے یا پھر صرف فنی جلوے ہیں. اس ڈرامے کی عجیب حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ جس سین کو دیکھ رہے ہیں وہ مذاق ہے یا واقعی کوئی ہارر سین ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ ڈارک کامیڈی چاہیے تو یہ ڈرامہ ہر وقت آپ کی پسندیدہ فہرست میں رہے گا. جب آپ کو کہیں ایسا لگے گا کہ یہ سین تھا تب آپ کا جواب یہی ہوگا، ہنسی یا خوف. اور دوستو پھر آتے ہیں اس کی کہانی پر، جہاں ہنسی اور ڈر کا ایک عجیب توازن تھا. اس کی شوٹنگ میں جتنے بھی بھوت اور جن تھے ان کا خوف ان سب کاموں سے کم تھا. ڈیئر فرینڈز، ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کی 4تھ ایپیسوڈ میں جذباتی گہرائی اور کشمکش کو بہترین انداز میں دکھایا گیا. اس ایپیسوڈ میں نادیہ کا کردار خاص طور پر متاثر کن رہا، جس نے مشکلات کے باوجود خود کو مضبوط اور متحرک رکھا. اس کے ساتھ داخلی جنگ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت نے ناظرین کو اس کی کہانی سے جوڑ دیا. ایمن اور علی کے درمیان کی دوستی اور محبت بھی ایک جذباتی پہلو تھی جس میں ایک دوسرے کی حمایت اور قربانی کا عنصر تھا. ان کے بیچ کی ہنسی مذاق کے پیچھے ایک گہری سمجھ اور ایک دوسرے کے لیے غیر مشروع جذباتی باتیں چھپی ہوئی تھیں. جن کی شادی کا موضوع کہانی میں ایک جذباتی پیچیدگی لے کر آیا ہے، جہاں کرداروں کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور ناظرین کو اس کی گہرائی میں ڈوبو دیا. یہ ایپیسوڈ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر تھا جس میں محبت، درد اور امید کی خوبصورت آمیزش تھی. دوستو جن کی شادی ان کی شادی ایک نیا ڈرامہ ہے جو حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا. اس ڈرامے نے میں وحاج علی اور سیر خان کی ایک نیا اور دلچسپ جوڑا پیش کیا. یہ ڈرامہ اپنی نوعیت میں ایک منفرد ڈرامہ ہے کیونکہ اس نے ہنسی اور دہشت کو یکجا کیا ہے، جو ایک ایسا امتزاج ہے جسے دنیا بھر میں پسند بھی کیا جا رہا ہے. حالانکہ پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے نہیں بنائے گئے، مگر یہ ڈرامہ لگتا ہے کہ اس کیٹیگری میں پاکستان کا پہلا بڑا اور کامیاب ڈرامہ بننے جا رہا ہے. اس ڈرامے کی کامیابی کا راز اس میں چھپے خوف اور مزاح کی خوبصورتی میں چھپا ہے، جو ناظرین کو ایک نیا اور دلچسپ تجربہ فراہم کر رہا ہے. فرینڈز، جن کی شادی ان کی شادی میں حقیقی خوف محسوس ہوتا ہے اور اس
इसमें VFX भी बहुत उम्दा काम कर रहा है। इसके अलावा तमाम किरदारों की कॉमेडी का टाइमिंग बेहद शानदार है। बहाज अली, अरसलान नजीर, सहर खान, सिद्रा नजीर और रुमैसा खान सब अपने काम के लिए तारीफें हासिल कर रहे हैं। बहाज अली कई सालों बाद कॉमेडी में वापस आए हैं और वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके अंदाज और अदाकारी ने नाजरीन को हंसी और खौफ के बेहतरीन इम्तिजाज से महफूज किया है। इस ड्रामे में हर अदाकार ने अपने किरदार को जिंदा दिल पुरजोश अंदाज में पेश किया, जो कि इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह हो सकती है। जी तो दोस्तों, ये था ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी का डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें और इस ड्रामे के हवाले से अपनी राय मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट रिव्यू में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, जिनकी शादी उनकी शादी से शायकीन बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, वो इस मुनफरद ड्रामे की तारीफ करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आखिरकार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने एक कामयाब और हॉरर ड्रामा बना ही दिया। तमाम अदाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये कितनी नई और मुख्तलिफ सनफ है। हॉरर और कॉमेडी का मिलाप दम तोड़ने वाला है। ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी नाजरीन को न सिर्फ खुशी में मुब्तला कर रहा है बल्कि खौफ भी दिला रहा है और साथ ही साथ उनको हंसाने का इंतजाम भी कर रखा है। दोस्तों, नादिया, एमन, अली, जिन और जहादी, इन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया। जहां हंसी और डर का एक अजीब तवाज़ुन था। इसकी शूटिंग में जितने भी भूत और जिन थे, इनका खौफ इन सब के कामों से कम था। इनको इतनी हंसी आती कि बाज़ औक़ात इनको लगता कि ये कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और बाज़ औक़ात आपको लगता था कि शायद वो जिन अगले सीन में किसी की जान ले लेगा। दोस्तों, इतनी अजीबोगरीब कैफियत थी कि अगर आप अपनी महज इंसानी जिंदगी के जज्बात से बाहर निकलकर देखें तो ये एक मुकम्मल तौर पर अजीब तजुर्बा था, जिसमें आपको हंसी और खौफ के एहसासात एक साथ मिले थे। और फिर आता है इसका टाइटल स्ट्रिप, जो एक साथ हर एक के दिलों को दुखा रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। जितना मजा इसमें था इतना ही इसमें फ्रेब और हैरत भी छुपी हुई थी। यार, अगर आपने कभी अपने आप को किसी बोझल दास्तान में डूबते हुए महसूस किया हो तो ये वो वक्त था जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है, जैसे हकीकत और अफसाना एक साथ आपके दिमाग में रक्स कर रहे हों। दोस्तों, नादिया का किरदार जो कि एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल में फंसी हुई थी, इसका चेहरा हर एक मंजर में इतना कुछ जाहिर कर रहा था कि आप कभी भी ये एहसास नहीं कर पाते कि वो किसकी कैफियत में है। एक सीन में जब वो जिन के साथ लड़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक हकीकी जिंदगी के सुपर हीरो हो जिसके साथ मुकम्मल तौर पर खुद को गुम करने की सलाहियत है, और जब वो पागलपन में लिपटी होकर किसी के सामने आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिनका चाय का कप भी इसके हाथ से नहीं बच सकेगा। यार, वो जो खचाखच काम किया करती थी, इसमें एक खास तरह का मजा था जो आम किरदारों में नहीं होता। वो स्टंट जिसमें वो सर के साथ खिलवाड़ करती नजर आती थी। एक सीन में गुलाब जामुन खाने का जिक्र हो रहा था। मैं तो सोच रहा था कि शायद उसका जिन इसे मुकम्मल तौर पर हजम कर जाएगा, और जब इनके दरमियान मजाक चल रहा था इसमें इतनी हंसी थी कि बस। दोस्तों, इसके अलावा एमन और अली की जोड़ी वो एक ट्रैक के तौर पर मजाया और संजीदा सेट के दरमियान एक परफेक्ट ब्रेक की तरह थी, जहां वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह एक कॉमेडी में मशगूल थे, तो वो इतने दिलचस्प और असली लग रहे थे कि आपका दिल चाह रहा था कि आप भी इनके साथ हों और इनके साथ खूब हंसें। इनकी जोड़ी में एक अजीब सी आहंगी थी जिसे दोनों की केमिस्ट्री ही फनी मुश्किलात का हल निकालने में थी। अगर आप एक ऐसी कहानी की तलाश में हैं जिसमें खौफ, मजा और कुछ जादुई मुवाजना हो तो कश्मीर का 10वां हाउस आपका रास्ता है। ये वो तजर्बा है जो आपको अपनी जगह समझने और अपनी दुनिया में कमी बजाय नई हंसी और जिंदगी देखने की तरगीब देगा। बस एक बात याद रखें, वो जिन कुछ भी कर सकता है और आपको गुलाब जामुन जरूर चाहिए। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको हर सीन में नए सवालात उठते नजर आएंगे।
اور جواب کبھی بھی واضح نہیں ہوگا۔ دوستو آپ کو ہر لمحے میں کچھ نیا دریافت ہوگا۔ یہ ڈرامہ صرف ایک ہارر ڈرامہ نہیں بلکہ ایک مکمل کامیڈی تھرلر ہے۔ دراصل آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ حقیقت میں کسی جن کی وجہ سے پریشان ہیں یا یہ کسی کامیڈی شو کا حصہ بن چکے ہیں، اور جب ان کے درمیان جن کا سامنا ہوتا ہے تب سچ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی جن ہے یا پھر صرف فنی جلوے ہیں۔ اس ڈرامے کی عجیب حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ جس سین کو دیکھ رہے ہیں وہ مذاق ہے یا واقعی کوئی ہارر سین ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ ڈارک کامیڈی چاہیے تو یہ ڈرامہ ہر وقت آپ کی پسندیدہ فہرست میں رہے گا۔ جب آپ کو کہیں ایسا لگے گا کہ یہ سین تھا تب آپ کا جواب یہی ہوگا، ہنسی یا خوف۔ اور دوستو پھر آتے ہیں اس کی کہانی پر، جہاں ہنسی اور ڈر کا ایک عجیب توازن تھا۔ اس کی شوٹنگ میں جتنے بھی بھوت اور جن تھے ان کا خوف ان سب کاموں سے کم تھا۔ ڈیئر فرینڈز، ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کی 4 ایپیسوڈ میں جذباتی گہرائی اور کشمکش کو بہترین انداز میں دکھایا گیا۔ اس ایپیسوڈ میں نادیہ کا کردار خاص طور پر متاثر کن رہا، جس نے مشکلات کے باوجود خود کو مضبوط اور متحرک رکھا۔ اس کے ساتھ داخلی جنگ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت نے ناظرین کو اس کی کہانی سے جوڑ دیا۔ ایمن اور علی کے درمیان کی دوستی اور محبت بھی ایک جذباتی پہلو تھی، جس میں ایک دوسرے کی حمایت اور قربانی کا عنصر تھا۔ ان کے بیچ کی ہنسی مذاق کے پیچھے ایک گہری سمجھ اور ایک دوسرے کے لیے غیر مشروع جذباتی باتیں چھپی ہوئی تھیں۔ جن کی شادی کا موضوع کہانی میں ایک جذباتی پیچیدگی لے کر آیا ہے، جہاں کرداروں کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور ناظرین کو اس کی گہرائی میں ڈوبو دیا۔ یہ ایپیسوڈ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر تھا، جس میں محبت، درد اور امید کی خوبصورت آمیزش تھی۔ دوستو جن کی شادی ان کی شادی ایک نیا ڈرامہ ہے جو حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا۔ اس ڈرامے میں وحاج علی اور سحر خان کی ایک نیا اور دلچسپ جوڑا پیش کیا۔ یہ ڈرامہ اپنی نوعیت میں ایک منفرد ڈرامہ ہے کیونکہ اس نے ہنسی اور دہشت کو یکجا کیا ہے، جو ایک ایسا امتزاج ہے جسے دنیا بھر میں پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے نہیں بنائے گئے، مگر یہ ڈرامہ لگتا ہے کہ اس کیٹیگری میں پاکستان کا پہلا بڑا اور کامیاب ڈرامہ بننے جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی کامیابی کا راز اس میں چھپے خوف اور مزاح کی خوبصورتی میں چھپا ہے، جو ناظرین کو ایک نیا اور دلچسپ تجربہ فراہم کر رہا ہے۔ فرینڈز، جن کی شادی ان کی شادی میں حقیقی خوف محسوس ہوتا ہے اور اس میں وی ایف ایکس بھی بہت عمدہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام کرداروں کی کامیڈی کا ٹائمنگ بے حد شاندار ہے۔ وحاج علی، ارسلان نذیر، سحر خان، سدرا نذیر اور رمیسا خان سب اپنے کام کے لیے تعریفیں حاصل کر رہے ہیں۔ وحاج علی کئی سالوں بعد کامیڈی میں واپس آئے ہیں اور وہ اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کے انداز اور اداکاری نے ناظرین کو ہنسی اور خوف کے بہترین امتزاج سے محفوظ کیا ہے۔ اس ڈرامے میں ہر اداکار نے اپنے کردار کو زندہ دل پرجوش انداز میں پیش کیا، جو کہ اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کا ڈیٹیل ریویو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ریویو میں۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔